अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। खबर पर चलने से पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए और एक मेरी गुजारिश है कि जरा रूह से देखिएगा। जो बच्चे हैं वो अपने सच्चे दिल से इस वीडियो को देखें और जो बड़े हैं वो उस रूह से इसे महसूस करें जिस रूह का जिक्र रूहानी वजहों से हुआ करता है। तो चलिए जरा वीडियो देखिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम कनिका है। मैं बेहन तहसील देरा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली हूँ। हमारी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरा एक छोटा भाई है। मैं हमेशा से बीटेक करना चाहती थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी। कभी कभी लगता था कि शायद मेरी पढ़ाई यहीं रुक जाएगी। फिर मैंने सुखाश्रय योजना के बारे में सुना। मुझे सुखाश्रय योजना के बारे में पता चला, उस दिन ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद आ गई हो। इस योजना की वजह से आज मैं बीटेक में एडमिशन ले पाई और आज मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। ये सपना पूरा करने में जो सहायता मिली उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी मदद ने मेरी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दी है। थैंक यू सो मच। ये कनिका है और कनिका की जो कहानी है वो आपको इस वीडियो से पता चल गई होगी कि वो अगर इस बीटेक करने के मुकाम तक पहुंची है तो वही सुख आश्रय योजना उसके हिस्से में आई है जिसकी वो हकदार थी। कनिका बेसिकली देरा विधानसभा क्षेत्र के बिहन गांव की रहने वाली है। लगभग 9-10 साल पहले उनकी माताजी का निधन हुआ था और 2-3 साल पहले उनके पिताजी का भी निधन हो गया था। कनिका का एक छोटा भाई भी है, वह भी बीटेक कर रहा है, लेकिन कनिका बीएससी नॉन मेडिकल में ढलियारा कॉलेज में पढ़ रही थी और इस बच्ची की ये ख्वाहिश थी कि वह भी अपने भाई की तरह बीटेक करे। और जब एक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, उनकी जब जकड़ आम आदमी पे आती है तो उस जकड़ में सबसे पहले उसके सपने टूटते हैं। लेकिन कनिका का सौभाग्य कहिए या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच कि इस बच्ची को अपने सपनों का आसमान हासिल हो गया। सुख आश्रय योजना के तहत कनिका रियात बहारा यूनिवर्सिटी जो सोलन में है वहां पर अपनी बीटेक की शिक्षा को हासिल कर रही है। अब बात आती है उन मुद्दों की जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और उनका जिक्र फिक्र तो तब ही शुरू हो गया था जब भारत आजाद हुआ था। तब महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो सत्ता का लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और कनिका भी इसी सिस्टम का हिस्सा थी। ये अलग बात थी कि सौभाग्य ये भी रहा कि उनके जो चाचा चाची जी हैं उन्होंने इन बच्चों का पालन पोषण किया और अपनी हैसियत के मुताबिक वो इनको पढ़ाते रहे और उनकी पढ़ाई जारी रही। लेकिन जैसे ही सुख आश्रय योजना का खाका या फिर ये कहें कि सूचना कनिका तक पहुंची तो उन्होंने इसे अप्लाई किया और लगभग 1 महीने के भीतर सरकार ने उनकी जो एडमिशन थी वो रियात बहारा में करवा दी। अब बात आती है कि आज से पहले जो नेता रहे हैं उनकी भी सोच अच्छी रही है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन बच्चों के सपनों में जान पड़नी शुरू हो गई जो बच्चे ऐसी परिस्थितियों में थे कि माँ बाप का साया सिर पर नहीं था और उनके सपने जो हैं वो तबाह हो रहे थे या सपनों की जो टीस थी वो उनकी जिंदगी में लगातार बनी हुई थी। लेकिन पिछले 3 साल में इनको वो हर एक दर्जा हासिल हुआ है जो माता पिता के साथ जो बच्चे होते हैं ना उन्हें हासिल होता है, यानी मान सम्मान और उनके सपनों में जान डालने का जिम्मा। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सुक्खू ने कम से कम उन बेजान सपनों में तो जान डाल दी है जिसके हकदार ये बच्चे भी थे। आज कनिका खुश है, क्लासेस लगा रही है, बड़ी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रही है और अपना भविष्य भी बढ़िया देख रही है। जहां पर सरकार की तारीफ करनी हो वहां पर तारीफ बनती है और खासकर इस मुद्दे पर तो सुखविंदर सिंह सुक्खू तारीफ के हकदार हैं क्योंकि वो उन बच्चों तक पहुंचे जिन बच्चों तक शायद ईश्वर भी इतना असहज हो गए होंगे कि उनके सिर से माँ बाप का साया ही उठ गया था। कनिका, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रहेंगी क्योंकि आप जैसे जो बच्चे हैं
उनके लिए आप भी प्रेरणा का स्रोत हैं और उन बच्चों के लिए भी आप प्रेरणा का स्रोत हैं जिनके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।